हेलो एवरीवन। तो यार क्या हाल चाल है सबके। होप आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेक्चर आप अच्छे से देख रहे होंगे और प्रैक्टिस आप लोग डेली कर रहे होंगे। रिवीजन भी साथ साथ करते रहो ताकि आपको चीज़ें अच्छे से आपके माइंड में क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस में हम लोग ने अभी तक जितना भी करा है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम इसमें जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्या सीरीज। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करेंगे सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब सीरीज का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम सीरीज को श्रेणी कहते हैं। मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा, एक प्रॉपर पैटर्न होगा, वही आपका आगे बढ़ता जाएगा। जैसे अगर मैं आपको लिखूँ, मैंने यहाँ पे लिख लिया आपका 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा कि ये एक सीरीज चल रही है ना, 1 2 3 4। और इसमें आपको दिख रहा है कि प्रॉपर पैटर्न भी है। इन दोनों में एक एक का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है हर किसी में। ऐसा नहीं कि मैं 6 के बाद डायरेक्ट 8 लिख लिया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर क्या होगा, वहाँ पे एक पैटर्न होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। देख सकते हो आप लोग, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन है कि सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हो सकता है, उनका सीक्वेंस होगा, एक प्रॉपर क्रम होगा उनका। और अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकते हैं, ABCD वगैरह सब कुछ हो सकता है। और मिक्स हो सकता है, मतलब नंबर भी होंगे और अल्फ़ाबेट भी होंगे। ठीक है, बहुत न्यूमेरिक हम उसे कह देते हैं, जिसमें आपका नंबर भी होगा और अल्फ़ाबेट भी होगा, नंबर भी होगा और लेटर्स भी होंगे। 1 2 3 4 ABCD मिक्स होगा। ठीक है, और ये अरेंज करे रहते हैं। अरेंज कैसे रहते हैं, अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर पैटर्न और रूल। एक फिक्स रूल होगा, एक फिक्स पैटर्न होगा, जिसके बेस पे, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो सेट हो रखे हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, सीरीज कह रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ? यहाँ तक सबको अच्छे से चीज़ क्लियर? यहाँ से आपको सबको अच्छे से चीज़ क्लियर हो? क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है? तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं, तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मैंने आपके लिए रखी हैं। और जो कंटेंट होगा वो ज़बरदस्त होगा। ठीक है, कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है। आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सेलेक्शन लेके रहना है, राइट। फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया है कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो। ठीक है यार, देखो पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है, राइट। तो कॉन्टैक्ट करो, और लिमिटेड सीट है, और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। गई होगी, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं नंबर सीरीज की। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, नंबर सीरीज की हम यहाँ पे पहले बात करेंगे। नंबर सीरीज में क्या होगा, नंबर होंगे, उनकी एक सीरीज होगी। अब ध्यान रखना, यहाँ पे भी ना आपकी प्रॉपर मैथ लगती है, ज़्यादातर यहाँ पे आपकी मैथ लगती है। आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, स्क्वायर वगैरह पता होना चाहिए, तब आपके बहुत ईजी होगा। जैसे फर्स्ट देख लो, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि चूज द ऑल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज बिलो। यहाँ पे ऑप्शन होंगे, ये चूज किसको बोल रहा है, ऑप्शन को ये चूज करने को बोल रहा है। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन अभी नहीं दिए है, बट आप लोग समझ रहे होगे, आपके पास तो ऑप्शन आने। आपको दिया 18 21 24 27 30, बोला कि आगे का नंबर क्या आएगा। यहाँ पे आगे का नंबर क्या आएगा, सबसे पहले आपने जो आपके पास ये इतनी सीरीज दे रखी है, इसमें आपको एक बारी पैटर्न देखना है कि क्या यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। आप लोग अपना दिमाग लगाओगे, आप बोलोगे 18 है, 21 है, 24 है, 27 है, 30 है। आप लोग सोचोगे, आपको मिलेगा कि सर अगर मैं 18 में +3 कर दूँ,
21 आएगा, 21 में भी मैं +3 कर दूं, 24 आएगा, 24 में भी मैं +3 कर दूं, 27 आ रहा है, 27 में भी मैं +3 कर दूं, 30 आ रहा है। तो आप लोग यहाँ से श्योर हो गए कि सर डेफिनेटली यहाँ पे +3 चलता जा रहा है, तो आगे भी मैं क्या कर दूंगा, +3 कर दूंगा, और 30 + 3 करोगे 33 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, और ये आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि वहाँ पे ना लॉजिक एक से ज़्यादा आपको लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन आपको वो लॉजिक देखना है जो ऑप्शन में होगा। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट देख लो कि फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। आप बोलोगे सर 0 3 है, 8 है, 15 है, 24 है, 35 है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ध्यान से देखना, 0 से 3 बना, अगर मैं बोलूँ मैं इसे +3 कराऊंगा, ठीक है, स्टार्टिंग आप प्लस माइनस सही करोगे, +3 कराऊंगा। फिर आप देखोगे अगर मैं प्लस कोई लेके चल रहा हूँ कि आपने 3 से 8 बना, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे +5 करा, 8 से 15 बना, क्या करा, +7 बना, 15 से 24 बना, क्या करा, +9 करा। देख लो अब आपको पैटर्न मिल गया कि सर यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं, ठीक है, 3 5 7 9, फिर यहाँ पे ये 11 होगा, 4 1 5 2 1 3 हो गया 11। फिर आप समझ जाओगे कि सर यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, +13 होगा। आप इसमें क्योंकि वही तो पैटर्न चल रहा है ना, 3 5 7 9 11 13, ये पैटर्न चल रहा है। आप इसमें प्लस करोगे, 5 3 आपका 8 हो जाएगा, 3 1 आपका 4 हो जाएगा, तो 48 आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। बताओ आई बात समझ में? ऐसे आप लोग लॉजिक देखोगे, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, फिर वही आपको चूज करना, 2 2 2 ये चल रहा है। अब ऑप्शन आपके सामने रहेगा, जैसे आपकी नज़र ऑप्शन पे पड़ेगी आप डायरेक्ट वहाँ से आंसर निकालोगे। आपको दिख रहा है सर ये 2 है, 2 2 है, 2 2 2 है, और यहाँ पे 4 टाइम 2, तो डेफिनेटली आगे क्या होगा, 5 टाइम्स आपका 2 हो जाएगा। ये पैटर्न चल रहा है, पहले 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर आगे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ओके, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है 2 6 12 20, ये आपका चल रहा है। अब यहाँ पे आपको पता है कि सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 2 से हमने 6 करा, ठीक है, 2 से हमने क्या कर दिया, 6 कर दिया, तो 2 से अगर आपने 6 करा, आप पहले प्लस करके देख लो। मैंने अगर यहाँ पे प्लस कर दिया तो ये +4 6 हुआ, फिर मैंने इसमें क्या प्लस कर दिया, +6 कर दिया, 12 हो गया। फिर मैंने इसमें क्या प्लस करा, 8 करा, 20 हो गया। फिर क्या करा, 20 के बाद तो मुझे क्या करना है, +10 करना है। अब यहाँ पे सीक्वेंस आपको इवन नंबर वाला चल रहा है, 4 6 8 10, फिर यहाँ क्या आएगा, 12 आएगा, 42 हो गया, फिर इसमें 14 आएगा, 2 4 6 4 1 5, बिल्कुल हो गया। 14 के बाद फिर आपका 16 आएगा, ठीक है, 6 12 का 2 कैरी 1 5 1 6 6 1 आपका 7। फिर आप 16 कर ले। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 18 करोगे। ये तो पैटर्न है 10 12 14 16 18, 8 to 10 का 0 कैरी 1 7 1 8 8 1 9, तो आपका आंसर 90 आ जाएगा। समझ के बात को, बहुत सिंपल है सीरीज, लेकिन पूछा जाता है आपसे। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर इसमें भी आपको ये 2 बार आ गया 72, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, आपको इसमें बताना, इसमें मैंने आपको ऑप्शन भी दे रखा है कि चूज द ऑल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज बिलो 5 11 17 एंड 23। 5 से आपका क्या बना, ये 11 बना, आपने प्लस कर दिया, चलो कि +6 हो गया होगा। 5 से आपने 11 करा, +6 हो गया, ठीक है। फिर आपने इसमें क्या प्लस करा कि 17 हो गया। आप बोलोगे मैंने क्या प्लस करा, 6 1 7, इसमें भी मैंने मान लो कि 6 प्लस कर लिया, 6 1 7, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 6 1 आपका 7 हो गया। ओके, क्लियर है। 11 में आपने 6 1 करा, 17 हो गया। फिर आप इसमें देखो, इसमें भी आपने क्या करा, +6 करा, तो ये हो रहा है 7 6 तरह के, बिल्कुल हो रहा है। फिर आप देखोगे सर यहाँ पे हर किसी में +6 हो रहा है, आपने यहाँ पे +6 करना है, ये कितना हो जाएगा, 6 3 9, 2 का 2, ऑप्शन में 29 है, ये सर बी ऑप्शन 29 है, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। ओके, फिर इसको देख लो। नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है, 0 1 1 2 3 5 8 13 21। आप बोलोगे सर मैंने 0 1 करा, इसमें मैंने +1 करा, 2 आ गया, इसमें भी मैंने +1 करा, सॉरी इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने +2 करा। अगर मैंने यहाँ +1 करा, लेकिन ये 1 + 1 यहाँ पे तो 1 ही जा रहा है। फिर मैंने इसमें अगर 1 प्लस करा तो 1 + 1 2 हो गया, फिर मैं इसमें 1 प्लस करा, ठीक है, अभी देखो 2 1 3 हो गया। फिर इसमें मैं +1 करा, 4 होना चाहिए था, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे पूरा आपको ये हौच पौच दिख गया। आपने दिमाग लगाना है। यहाँ पे पता क्या हुआ, अगर मैं इस 0 और 1, मैंने इसमें क्या करा, 0 में मैंने सबसे पहले 0 के बाद 1 आया, इसको अभी इतना रहने दो, 0 के बाद 1 आया, मैंने इन दोनों को प्लस करा, 0 + 1 करा तो मुझे 1 मिला। फिर मैंने क्या करा, देख लो, फिर मैंने क्या करा देख लो, फिर मैंने आपके यहाँ पे क्या कर दिया, 1 + 1 करा, 1 + 1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 करोगे तो ये आपका 2 हो गया, 2 बिल्कुल हो गया, देख रहे हो 2 हो गया। फिर मैंने क्या कर दिया, इस 1 + 2 को प्लस करा, 1 + 2 को प्लस करा,
अरे ये ऐसा हो रहा है, देख लो, ये पता कैसा हो रहा है। मैंने इन दोनों को प्लस करा, 0 + 1 करोगे 1 आएगा, फिर मैंने इन दो को प्लस करा, ठीक है, 1 + 1 करा तो 2 आ गया, फिर 1 + 2 करा तो ये कितना आ गया, 3 आ गया, फिर 2 + 3 करा कितना आया, 5 आया, फिर 5 + 8 करा कितना आया, 13 आया, फिर आप 13 + 21 करोगे, 3 1 आपका कितना हो जाएगा, 4 एंड 2 1 आपका 3 हो जाएगा, 34 ऑप्शन में है, 34 ऑप्शन में है। ठीक है, ऐसे लॉजिक कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, आपको फाइंड करना है और ये आपको प्रैक्टिस करनी है, जहाँ प्रॉब्लम आएगी बता देना। ओके नेक्स्ट देखो, फिर 1 2 6 24 120 हो रहा है, 1 से आपका 2 बना, तो इसमें पता क्या हुआ, मैंने 1 को ना 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 आया, 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, 6 आया, 6 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, 24 आया, 24 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 और 20 का 2 कैरी 1, 5 और 20 का 0 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 2 12 आपका हो गया। फिर देखो आप डेफिनेटली 2 3 4 5 120 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 12 6 जा 72 और 0 720 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इसको देखो 243 81 27 और यहाँ पे आपका 9 है। अब आपको पता लगाना है कि यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, यहाँ पे आपका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। अगर आपने मैथ में क्यूब वगैरह भी आपने देखे होंगे, स्क्वायर रूट वगैरह देखे होंगे, तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ क्लियर आएगी। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी आप समझ जाओगे। देखो मैंने पता है यहाँ पे क्या करा, आप देख रहे हो 9 27 81 243 कि सर ये 3 के मल्टीपल में चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 मिल रहा है, इसको भी मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 ये भी हो रहा है, इसको भी मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 27 जा 9, इसको भी मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 3 3 जा 9। अब देखो ये क्या चल रहा है, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 4 टाइम्स, 3 5 टाइम्स। क्लियर है, तो आगे आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ओके सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट देख लो 1 4 9 16 25 है। यहाँ पे आपको बताएं कि नेक्स्ट क्या आएगा। यहाँ पे पता क्या हो रहा है, ये है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो डेफिनेटली आगे क्या आना चाहिए, 6 का स्क्वायर आना चाहिए जो कि 36 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 है, 8 है, 27 64 112, ये भी बहुत बढ़िया है। ये 1 का क्यूब चल रहा है, यहाँ पे 2 का क्यूब, आपको पता है 2 × 2 × 2 करोगे 8 आएगा। 27 3 का क्यूब है, 3 × 3 × 3 करोगे 27 आएगा। 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। आपको 6 का क्यूब निकालना है। ठीक है, 6 का क्यूब मतलब है 6 × 6 × 6, 6 6 36, 36 × 6, ये 36 का 6 कैरी 1, 6 का वहाँ से 216 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, फाइनल 216 आएगा। ओके है, बिल्कुल सर ओके है। नेक्स्ट देख लो, अब यहाँ से आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज हो रही है। अभी तक हमने जो करा वो क्या करा, नंबर सीरीज करा। वहीं से क्वेश्चन आएंगे, बस या तो वहाँ पे स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, प्लस माइनस करके प्राइम नंबर का कहीं भी फंडा होगा, कुछ भी फंडा हो सकता है, वो आपको बस वहाँ पे चेक करना। अब अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या होगा, डेफिनेटली आपके पास लेटर्स होंगे। ये देखो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ACEJIKM चल रहा है। ए के बाद आपको पता है क्या आता है, ए के बाद यहाँ पे बी को छोड़ दिया, सी आया, सी के बाद डी को छोड़ दिया, ई आया, एफ को छोड़ दिया, जी आया, एच को छोड़ दिया, आई आया, जे को छोड़ दिया, के आया, एल को छोड़ दिया, एम आया। तो मैं एन को छोड़ दूंगा, ओ आपका यहाँ पे आंसर होगा। ओके यस सर। इसमें भी देख लो, बी के बाद क्या छोड़ा, ABCD, बी के बाद क्या छोड़ा, BCD, 2 छोड़ दिए। ई के बाद क्या छोड़ा, FGH, यहाँ पे 3 छोड़ दिए। अब यहाँ से आप समझ जाओगे सर यहाँ पे 2 छोड़े, यहाँ 3 छोड़े, आगे ये 4 छोड़ने वाले हैं शायद। आई के बाद क्या छोड़ा, JKLM, फिर N आया, N के बाद क्या छोड़ा, OPQRS, 2 छोड़े, 3 छोड़े, 4 छोड़े, 5 छोड़े, आगे अब वो 6 छोड़ेंगे। तो टी के बाद क्या आएगा, RSTUVWXYZ, 2 छोड़े, 3 छोड़े, 4 छोड़े, 5 छोड़े, 1 2 3 4 5 6, 6 छोड़िए। जेड के बाद क्या आता है, जेड के बाद फिर ए आएगा और ए आपका यहाँ पे आंसर होगा। समझ आई बात, यहाँ पे 2 छोटे, यहाँ 3 छोटे, यहाँ 4 छोटे, यहाँ 5 छोटे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 छोटे। तो जेड के बाद डेफिनेटली क्या आएगा, ए आएगा। हमेशा ध्यान रखना जेड के बाद कोई आना होगा तो सीधे आपको ए आंसर करना है। ओके, अल्फ़ाबेट भी नॉर्मल है। इसके बाद देखो क्या हुआ, डी के बाद क्या छोड़ा, डी के बाद ई छोड़ दिया, एफ आ गया, ई के बाद एफ आया, एफ के बाद GH, आई के बाद JKL। देखो 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़े, एम के बाद क्या आएगा, NOPQ, आगे आपका आंसर आर हो जाएगा। 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़े, 4 छोड़े, आर आ गया। ठीक है, MNOPQ और वहाँ पे आर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो
अब यहाँ पे आपको इन्होंने 3 लेटर दिए, ZXW USR PNM FDC। यहाँ बीच पे बताना है, इस बार बीच पे पूछा है कि बीच पे क्या होगा, बीच पे गोवा बीच पे, ठीक है, क्या होगा। सबसे पहले देख लो कि सर ये पता क्या है, ZXW। अगर मैं इसको ऐसे देख लूँ, आपको अपने हिसाब से लॉजिक कैसे भी लगा सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे देख लूँ कि सर WX बीच में Y छोड़ दिया, Z आ गया, ऐसा देख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखोगे RS T छोड़ दिया बीच में, U आ गया, MN O छोड़ दिया बीच में, P आया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे शुरुआत करोगे, आप यहाँ देखोगे ABCDE छोड़ दिया, F आया। फिर आप यहाँ से भी देखोगे, ध्यान से समझना बात को, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं, P के बाद इन्होंने R लिखा है, यहाँ पे Q छोड़ दिया, ठीक है, U के बाद V छोड़ दिया तो W आया। जब ये दूसरे पे शिफ्ट हो रहे हैं तो ये एक एक लेटर को छोड़ रहे हैं। अगर यहाँ से जाओगे ABCDE छोड़ा, F आई, F के बाद इन्होंने यहाँ पे G छोड़ना है और यहाँ पे H आएगा, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे G छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या आया, H आया। H के बाद I आएगा, फिर ये J को छोड़ देंगे और K आएगा। तो कहीं पे KIH अगर आंसर है तो आपका वही आंसर होगा। यस सर, बिल्कुल KIH आंसर है। ऑप्शन से भी आपको सेटिस्फाई होना है। क्लियर है, बहुत सिंपल है भाई, सारे प्रैक्टिस के खेल हैं, कुछ दिक्कत थोड़ा इसमें। फिर देखो CAD HFI MKN RPS, इसमें क्या होगा। अब यहाँ पे भी फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला है। देखो अगर मैं इसे A से स्टार्ट करूँ, A के बाद क्या आया, B छोड़ा, C आया, C के बाद यहाँ D के बाद ध्यान से सुनना, E छोड़ा, E यहाँ पे छोड़ दिया, फिर ये यहाँ से स्टार्ट करा, F आया, ठीक है, यहाँ से क्या करा, F आया, F के बाद क्या करा इन्होंने, यहाँ पे G छोड़ा, H आया, H के बाद डायरेक्ट फिर I, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो I के बाद क्या करेंगे, ये J को छोड़ देंगे, J को छोड़ दिया, J के बाद क्या है K के बाद फिर L को छोड़ देंगे, M आया, M के बाद फिर आपका यहाँ पे N के बाद क्या आएगा, O को छोड़ दिया, यहाँ पे P आया, P के बाद फिर Q को छोड़ दिया, R आया, R के बाद S। तो सेम थिंग मैं यहाँ पे क्या करूँगा, S के बाद मैं आगे जाऊँगा ना, देखो ये था D के बाद E छोड़ दिया, S के बाद T छोड़ दिया, बीच में क्या आएगा, U आएगा, U के बाद मैं V को छोड़ दूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, डबल आएगा, और यहाँ क्या आएगा, X आएगा। बताओ ऐसे चल रहा था ना, PQRS UVWX, तो WUX आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है बताओ, सिंपल से हम चल रहे हैं, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, आपको वहाँ पे पैटर्न फाइंड करना है, ठीक है। एक बार आपने पैटर्न फाइंड कर दिया, दूसरी बार आप आंसर दे दोगे। ओके, इसको भी देख लो, यहाँ पे क्या चला, बहुत सिंपल है, ये था आपका रेगुलर, REGULAR रेगुलर। अब इन्होंने इसको क्या कर दिया, EGULAR, मतलब इन्होंने यहाँ से R हटा दिया, EGULAR R हटा दिया, फिर क्या कर दिया इन्होंने EGULA, अब इन्होंने ये वाला भी R हटा दिया। देखो पहले इन्होंने ये R हटाया, दूसरे में इन्होंने यहाँ का R हटाया, ठीक है। फिर क्या आया, फिर इगुला, फिर ये आया यहाँ पे इगुला, फिर ये क्या करेंगे, अब ये पैटर्न चल रहा है, पहले का हटाया, लास्ट का हटाया, फिर पहले का हटाएंगे। अब ये ई है, यहाँ से हटा दिया तो यहाँ से क्या बन जाएगा, GULA गुला बन जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आया मजा, सिंपल है भाई। नेक्स्ट देख लो, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें देखना, थोड़ी फोकस करना, ध्यान से समझना कि इसमें आपका क्या चल रहा है। जब भी ऐसे हर बारी क्वेश्चन आता है, आपको कुछ भी यहाँ पे नंबर, मतलब कोई भी यहाँ पे लेटर दिए जाता है, बीच में डैश डैश के आगे क्या होगा। सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एक कोई भी प्रॉपर मीनिंग वाला एक मतलब वर्ड बना लो, या वर्ड नहीं भी बना रहे हो, प्रॉपर आपको वहाँ पे एक ऐसा सीक्वेंस देखना है जो कि रिपीट हो रहा होगा, डेफिनेटली वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, हर बारी वो रिपीट होगा। आपको ट्राई करना है कि क्या होगा, या तो सीधे इनको फिट कर दो, आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, या आप सीधे इनको फिट कर सकते हो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 डैश है, आंसर में भी आपको 5 लेटर है, या तो सीधे एक एक करके आप इनको वहाँ पे फिट कर दो। अगर मैं फर्स्ट वाले को फिट करूँ तो यहाँ पे मैं, ये हो जाएगा FN, फिर ये हो जाएगा F, फिर ये N, फिर ये A। अब इसको रीड करो कि सर ये सही बन रहा है, FA, यहाँ पे मैंने F लिखा, यहाँ पे N लिखा, यहाँ F लिखा, यहाँ N लिखा, यहाँ A लिखा, ठीक है। अब आप देखो क्या ये कुछ बन रहा है, FAFNAN FAN FAN FNN FAA, मतलब कहीं पे कोई भी प्रॉपर पैटर्न नहीं चल रहा है, पैटर्न बनना चाहिए। तो ये वाला भी मान लो कि नहीं हो रहा अभी, अभी आपको बस ट्राई करना है। फिर आप B वाला देखोगे, ये A है, वहाँ पे वो F है, यहाँ पे ये फिर N है, ये A है, ये F है, कुछ बन रहा है। आप देखोगे कि सर FAAF FAA FAN, फिर यहाँ पे NAN FAN FAN FAF, कुछ भी सीक्वेंस नहीं बना अभी। फिर आप देखोगे सर इसको देखते हैं, कुछ कुछ बनता है। इसको यहाँ पे N कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे F कर दिया, फिर ये आगे F था, फिर ये आगे A था, फिर ये आगे N था। आप बोलोगे सर FAN, अब देखो आपको मिल गया बिल्कुल। ये देखो FAN फैन, FAN
FAN देख रहे हो, FAN FAN FAN, तो आप श्योर होगे सर सी हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे करोगे बहुत मजा आएगा करने में। ठीक है, FAN आपको मिल गया। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों ने ऐसा ट्राई करना है। फिर ये वाला देख लो, ABA फिट कर लो सीधे। मैंने यहाँ पे A लिखा, यहाँ पे B लिखा, यहाँ पे A लिखा, फर्स्ट वाला मैं देख रहा हूँ। अब बताओ कुछ पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आइए, AB 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 A, बिल्कुल सही। अभी कभी के हिसाब से हमें लग रहा है कि सर ABA आंसर होगा, क्योंकि AB बार बार रिपीट हो रहा है। बट आप अपनी श्योरिटी के लिए एक बार और चेक कर लो। मैंने BAB रखा, अगर मैं यहाँ पे BAB रख दूँ, कुछ हो रहा है? AB BA BB नहीं जा रहा है, मतलब कहीं पे कुछ और आ रहा है, कहीं पे कुछ और आ रहा है। इसको देख लो, AAB मैंने कर लिया, तो AB AA BB ये भी नहीं जा रहा, मतलब कहीं पे डबल A आ रहा है, कहीं पे डबल B आ रहा है, कहीं पे फिर AB आ रहा, तो वो तो नहीं होगा। D वाले को देख लो, AAB आपने करा, ABA AB AA BB AB। अगर एक बारी के लिए मैं बोलूँ कि चलो पहले AB सही है, बीच में AA सही है, फिर बीच में BB सही है, यहाँ पे फिर AB सही है, ऐसा अगर मैं बोलूँ हो जाएगा? बताओ, AB है, ठीक है, फिर बीच में AA है, फिर बीच में BB आ जा रहा है, फिर AB आ जा रहा है, तो मतलब कहीं पे कुछ हो रहा, कहीं पे कुछ हो रहा। वो चीज़ आपको नहीं करनी, प्रॉपर एक सीक्वेंस बनेगा। अगर मैं इसको देखो, AB है, फिर मैंने क्या कर दिया, AB कर दिया, AB मिल गया, AB मिल गया, फिर ये आगे लास्ट में A है, फिर ये AB मिल गया, फिर AB मिल गया, आगे फिर वही AB चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि हाँ सर ये AB चलता है। और इन्होंने लास्ट में आपको ये जानबूझ के दे रखा है ताकि आप लोग श्योर हो जाओ कि हाँ आगे भी AB ही चल रहा है। समझ रहे हो, आगे भी AB ही चल रहा है, ये फंडा चलेगा। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत सही। नेक्स्ट देखो, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नंबर भी होंगे, यहाँ पे आपको लेटर्स भी होंगे। फर्स्ट वाला देख लो, AB3 BC5 CD7 DE9। सिंपल आपको चल रहा है कि सर ये क्या है, AB, और फिर यहाँ से ये वाला B आएगा BC, फिर ये C आएगा आगे का D, फिर ये D आएगा आगे का है, फिर ये E आएगा, E के बाद क्या आता है, F आता है, EF आपने कर दिया, पैटर्न मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखो 3 के बाद क्या आया, 5 आया, 5 के बाद 7, प्राइम नंबर चल रहे हैं, 3 सॉरी ऑड नंबर चल रहे हैं, 3 5 7 9, 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। तो EF11 डेफिनेटली आपका सिंपल आंसर आ गया। क्लियर है भाई? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको नेक्स्ट हम बताना है, BD16 FH JL 64। देखो प्रैक्टिस जितनी करोगे ना, आपको सीधे दिखेगा सर ये 16 है, सर ये 64 है, सर ये 144 है। आप यहाँ से श्योर हो जाओगे कि सर 16 अगर मैं इसको बोल दूँ कि ये 4 का स्क्वायर है, बिल्कुल है। मैं 64 को बोल दूं कि सर ये 8 का स्क्वायर है, या आप इसे 4 का क्यूब भी बोल सकते हो। लेकिन जैसे आप इसे 4 का क्यूब बोलोगे, फिर आपको 144 आपके माइंड में आएगा कि सर ये किसी का क्यूब तो है नहीं, लेकिन ये स्क्वायर है, जरूर है 12 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से श्योर हो जाएगा कि सर यहाँ पे स्क्वायर वाला चल रहा है, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। क्या बना यहाँ पे, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12, 4 है 4 8 4 12, तो मैं आगे 4 16 कर दूंगा, मतलब 4 4 वहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर सॉरी 12 में प्लस करो ना 4 16, तो 16 का स्क्वायर करोगे क्या होता है, सबको पता है 256 होता है। 256 हो गया, बाकी ऑप्शन में आपको दिखेगा, कर लोगे। फिर आप लोग आगे आओ, फिर यहाँ पे क्या है, बी के बाद सी छोड़ दिया, BD ABCD, फिर यहाँ पे ई छोड़ दिया। देखो बहुत सिंपल, एक एक को छोड़ के चल रहे हैं, वो एक एक को छोड़ के चल रहे हैं। पता क्या चल रहे हैं, बी के बाद सी छोड़ा, डी आया, डी के बाद ई छोड़ा, एफ आया, एफ के बाद जी छोड़ा, एच आया। ठीक है, फिर एच के बाद इन्होंने यहाँ पे आई छोड़ रखा है, जे आया, के छोड़ा, एल आया, एम छोड़ा, एन आया, ओ छोड़ा, पी आया। एक एक को छोड़ के चल रहे हैं बस। पी के बाद क्यू छोड़ा, आर आया, आर के बाद एस छोड़ा, टी आया, टी के बाद क्या आया, यू छोड़ा, वी आया, वी के बाद डब्ल्यू छोड़ा, एक्स आया। एक एक छोड़ के चलना है। एक्स के बाद मैंने क्या करना, वाई को छोड़ देना है, वाई को छूट गया तो क्या आया, जेड आया, क्या आया, जेड आया। जेड के बाद फिर एक को छोड़ दो, ए को छोड़ दो, क्या आएगा, बी आएगा। बी के बाद एक को छोड़ दो, सी को छोड़ दो, क्या आएगा, डी आएगा। डी के बाद फिर एक को छोड़ दो, ई छोड़ दिया, एफ आ गया। बताओ, ZB256DF आपका यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है, ZB256DF यहाँ पे सिंपल वे में आपका बन गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताओ, सिंपल चल रहा है। ओके यस सर, ये आपका क्या, अल्फा न्यूमेरिक। फिर इसको देख लो, A4Z B6Y एंड C8X D10W, ये आपका यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, D10W ये आपका यहाँ पे चल रहा है। तो इसमें देख लो क्या होगा, A4Z है, बहुत सिंपल है, A से Z। देखो आपने ये वाला सीक्वेंस देखा होगा, मैंने आपको पहले भी करवाया होगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
RSTUVWXYZ, ठीक है। अपोजिट वाले ऐसे, अपोजिट वाले 13 ऐसे, 13 फिर ऐसे, ए और जेड, यहाँ से ए और जेड आया, यहाँ से बी और वाई आया, यहाँ से सी और एक्स आया, यहाँ से डी और डब्ल्यू आया, तो डेफिनेटली आगे क्या आएगा, ई और वी आएगा, ये वाला देख रहे हो। फिर देखो 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है। तो ई और ई यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे अरे चल जा, ई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे आपका वी आ जाएगा, ठीक है। ई 12 वी आपका फाइनल यहाँ से आंसर आएगा। क्लियर? यस सर। देखो फाइंड आउट नेक्स्ट टर्म, इसमें भी आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। बी के बाद क्या है, सी। ये क्वेश्चन अभी दिया क्या मैंने, BD16FH ये वाला दे दिया ना, BD16FH वाला, BD16FH RT144 ये वाला हो गया ना, RT1, ठीक है, ये वाला हो गया। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन तो नहीं था, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी आपने कर लिया, ठीक है। तो ये है आपका पूरा क्या, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज। होप आपको यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई होगी, बेसिक फंडा आप लोग समझ गए होंगे कि सर चल क्या रहा है, कि सर होने क्या वाला है, कैसे आपको करना है। बहुत सिंपल है नंबर सीरीज, ठीक है। और इसको बार बार प्रैक्टिस करो, इसको ध्यान से केयरफुली देखना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहें। जो भी आपके पास है, बाकी क्वेश्चन के सारे सेट आपके पास आ रहे हैं बराबर, वो आप लोग करते जा रहे होंगे। इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपको फुल मार्क लेने हैं, ठीक है। अब फुल कैसे लोगे, जब प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि स्कोरिंग होता है, हल्का इसमें मैथ होता है, इसमें आपको अपना दिमाग लगाना होता है, और हर कोई दिमाग नहीं लगा पाता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम की लिमिट होती है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हुई तो बता देना, अच्छे से इसको कर लेना, बाकी फिर हम इसमें नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छे से कर लो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी है। क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है? तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज मिलेगी, 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं, तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मैंने आपके लिए रखी हैं, और जो कंटेंट होगा वो ज़बरदस्त होगा, ठीक है। कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है, आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सिलेक्शन लेके रहना है, राइट। फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो, ठीक है यार। देखो पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है, राइट। तो कॉन्टैक्ट करो, और लिमिटेड सीट है, और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो, और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।